हेलो इश्की, इश्की सोनू घर छोड़कर चली गई है। क्या तुमने फिर से कुछ झूठ बोला, धोखा दिया उसे? क्योंकि ना तुम सारे मर्द एक जैसे हो तो जरूर तुमने कुछ किया होगा। नहीं 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 इश्की, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली तुम्हें और आहान भैया को लेकर हमारे बीच में आर्गुमेंट हुआ था, बट फिर वो आर्गुमेंट इतना ज्यादा बढ़ गया कि सोनू घर छोड़कर चली गई। क्या हुआ है? तुम्हें कुछ पता है वो कहाँ गई होगी? उसका क्रेडिट कार्ड स्वाइप हुआ था तो मुझे पता चला कि उसने सीजन होटल में चेक इन किया है। लिसन इश्की, आई नीड योर हेल्प। क्या तुम और आहान भैया वहां पर पहुंच सकते हो? आई नो कि मैं सेल्फिश हो रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम लोग खुद इतने परेशान हो और मैं तुम लोगों की प्रॉब्लम्स बढ़ा रहा हूँ, बट आई एम सॉरी इश्की, कैन यू प्लीज डू दिस फॉर मी? रूम नंबर क्या है? हाँ 204। ठीक है, हमारे। क्या हो रहा है? कहाँ जा रही हो? क्या क्या बात है, बताओ। आपके इस झूठ की वजह से सोनू और राज के बीच में प्रॉब्लम हो गई। सोनू चली गई है किसी होटल में। What? क्या वोट? चलिए अब, कम से कम किसी का तो घर बसा रहे। सोनू, 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 कौन है? दरवाजा किसने बंद किया? खोलो। खोलूंगा ही नहीं। कार्तिक, कार्तिक क्या मजाक है? दरवाजा खोल। आज ही दरवाजा नहीं खोलेगा भाई। कार्तिक दरवाजा खोलो वरना बाहर आके बहुत पिटाई करूंगी मैं। वो तब होगा ना जब आप बाहर होगे। खोलूंगा ही नहीं। देख कार्तिक, इश्की का मूड बहुत खराब है, वो बहुत नाराज है मुझसे, वो नहीं रहना चाहती मेरे साथ। खोल दरवाजा। यही आपकी प्रॉब्लम है, आपको सब कुछ खुद ही डिसाइड करना है ना। कार्तिक, गाइस लिसन टू मी, आप दोनों के बीच का ना जो भी झगड़ा है उसे सॉर्ट आउट कर लो। ये दरवाजा तब तक नहीं खुलेगा जब तक आप दोनों का पैचअप नहीं हो जाता, ओके? एंड भाभी लिसन टू मी केयरफुली। आई नो भाई ने आपको बहुत हर्ट किया है, तो इतना इजीली मत मानना। और भाई आपको चाहे गिड़गिड़ाना पड़े, भीख मांगना पड़े, उठक बैठक करना पड़े या पैरों में पड़ना पड़े, लेकिन भाभी को बिना बनाए ना घर में मत एंटर हो जाना। कार्तिक जस्ट शट अप एंड ओपन द डोर। नो यार भाई। अरे खोलना। भाई देखो, मुझे पता है you guys love each other a lot, and I also know this कि आप made for each other ही नहीं, mad for each other भी हो। इसलिए कोई रिया आ जाए या उसका बच्चा आ जाए, मैं अपने इस कान को ना ऐसे लड़ने नहीं दूंगा, ओके? चलो enjoy yourselves। कार्तिक जिद मत करो, गेट खोलो। ना 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 ना, no means no, enjoy yourselves guys, good night। एंड हाँ, होटल वालों को कॉल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने सारी सेटिंग कर दी है, तो टाइम वेस्ट मत करो, चलो 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 काम पे लग जाओ। बाय। मैं आज ही बात करने वाला था उससे, लेकिन माँ की तबीयत खराब हो गई, फिर मैं उधर बिजी हो गया। और भाई ने कहा था कि माँ की तबीयत खराब है, एक बार जाके मिल लूंगी। अब जैसी भी है माँ है, माँ जिनके लिए बचपन से तरसी हूँ मैं। लेकिन अगर दादी और भैया को पता चल गया तो मैं उन्हें हर्ट नहीं कर सकती, लेकिन माँ से मिले बिना रह भी नहीं सकती। थैंक्स यार राज, आई एम श्योर अब भाई और इश्की अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि अब साथ रहेंगे तो बातें करेंगे तो इशू सॉल्व होंगे। हाँ यार, लेट्स होप कि दोनों के बीच में जल्द से जल्द पैचअप हो जाए। और पता है दादी के रहते ना तो वो भी नहीं हो पाता, इन दोनों को दादी के नेटवर्क कवरेज एरिया से बाहर निकालना पड़ा। अच्छा सुनना कार्तिक, हाँ बोला।
मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। एक्चुअली इट्स अबाउट रिया। रिया? हाँ यार कार्तिक, देख मैं अपनी मॉम को जानता हूँ एंड 90% बातें जो मॉम और गिनी आंटी करते हैं वो बेफालतू की होती हैं। यू ऑल्सो नो दैट। इसलिए मैं उन लोगों की बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, सीरियस भी नहीं लेता हूँ। पर आज मैंने कुछ ऐसा सुना जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। ये आजकल की लड़कियां इतनी क्लेवर होती है कि किसी को भी अपने जाल में फंसा सकती है। एक बार प्रेग्नेंट हो जाओ फिर तो लड़के को शादी करनी ही पड़ेगी। आई वॉज थिंकिंग कि कहीं रिया झूठ तो नहीं बोल रही है। सिर्फ शादी से पहले रिलेशंस हो जाते हैं रंग स्टेट में एंड किसी के साथ भी हो सकते हैं, पर आहान भैया के साथ वो भी तब जब वो इश्की से इतना ज्यादा प्यार करते हैं। एंड वी ऑल नो कि उनके लिए फैमिली वैल्यूज और संस्कार कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यार मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि आहान भैया। आज यार तेरी बात में पॉइंट तो है, पर हम ये क्लियर कैसे करेंगे कि रिया सच बोल रही है या नहीं बोल रही है? यार वो तो मुझे भी नहीं पता, पर सच तक तो पहुंचना ही पड़ेगा ना। इश्की कुछ तो बोलो। Say something. एक लड़की ने ना अपनी माँ को फोन करके कहा कि मैं मायके वापस आ रही हूँ क्योंकि मेरा हस्बैंड मुझसे लड़ता है, मुझसे झगड़ा करता है और मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता। तो माँ ने पता क्या कहा कि इस बात पे तू मायके वापस क्यों आ रही है? तो लड़की ने कहा उसे सजा देने के लिए। फिर माँ ने पूछा अगर सजा ही देनी है तो तू यहाँ मत आ, मैं वहां आ जाती हूँ। ये क्या था? आपने बोला ना कुछ भी बोलो, तो बस मैंने जोक बोल दिया। जैसे 5 नंबर मेरे पाँव को फिट होता है ना, वैसे ही ये जोक हमारी सिचुएशन पे फिट होता है। लेकिन यहाँ सजा देने मेरी माँ नहीं, आपके बच्चे की माँ आएगी रिया। इश्की प्लीज, इश्की सुनो मेरी बात सुनो। मेरे और रिया के बीच में जो कुछ था ना, इट मेंट नथिंग, नथिंग एट ऑल। और मुझे उस रात का कुछ भी याद नहीं है। याद नहीं, यादगार है जो रिया आके आपकी गोद में डालेगी। इश्की आई स्वेयर उस रात को भी ना मैं सिर्फ तुम्हें याद कर रहा था। आई स्वेयर। अभी तो आपने कहा कि आपको कुछ याद नहीं और अचानक सब याद आ गया कि क्या सोच रहे थे आप। मैं ऐसी चीजों को ना फिल्मों में भी फॉरवर्ड कर देती हूँ, आप लाइफ में रिवाइंड करके जाके सोच रहे हैं। तो मैंने कब कहा मुझे सब याद आ गया? वो रिया आई थी ना, उसी ने तो बोला था कि मैं तुम्हारा नाम ले रहा था। इश्की मुझे उस रात का कुछ याद नहीं है। आई एम नॉट लाइंग, ओके? इश्की आई एम सॉरी, मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी। इवन आप ना 1921 के मॉडल है, मैं 2021 की मॉडल हूँ। मुझे इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि आपके और आपके गर्लफ्रेंड के बीच शादी के पहले कुछ हुआ। मुझे इस बात से प्रॉब्लम है कि आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं। कैसे बताता मैं तुम्हें? पहले ही इतना हर्ट कर चुका हूँ और हर्ट नहीं करना चाहता था। आपका सच उतनी तकलीफ नहीं देता जितनी आपकी झूठ नहीं दी है। इसकी मैं डर गया था, मैं तुम्हारे गुस्से से डर गया था, तुम्हें खोने से डर गया था। आप डर गए थे? आप डरते हैं? डरता नहीं हूँ मैं, लेकिन अपनी इश्की से डरता हूँ। चेहरा देखा है तुमने अपना? इतना गुस्से में, इतना गुस्सा तो दादी ने नहीं किया जितना तुम। आपने धोखा दादी को नहीं मुझे दिया है। इसकी धोखा नहीं दिया है मैंने तुम्हें। मेरे और रिया के बीच में जो कुछ हुआ हमारी शादी से पहले हुआ है और मुझे शादी के बाद पता चला था। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था इश्की। एवं बात को ना घुमा फिरा के भी बोलेंगे ना तो सच बदलने वाला है नहीं। आपने गलती की है और बहुत ज्यादा गलती की है और मैं गुस्से में हूँ, बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ। अब और गुस्सा आ रहा है? आपकी शक्ल देखकर और भी ज्यादा आ रहा है। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है, हटिए हटिए। हाँ तो बता दो कहाँ जाऊं? रूम से तो बाहर जा नहीं सकता थैंक्स टू दैट इडियट कार्तिक। उसे लगा हम दोनों साथ में बैठ के बात करेंगे, झगड़ा सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन झगड़ा 2 लोगों में सॉर्ट आउट होता है ना, एक आदमी थोड़ी ना बस बोलते रहे और दीवार के आगे बस अपना सर पटकते रहे। क्या कहा? क्या कहा आपने? क्या कहा? दीवार? मैं दीवार हूँ, मैं दीवार हूँ। अरे मैं दीवार हूँ। कहावत है, मैं तुम्हें दीवार नहीं बोल रहा हूँ। जो कब से बोल रहा हूँ वो तो तुम समझ नहीं रही हो। जो नहीं बोला वो पता नहीं क्या अजम्पशन लगा रही हो उसके। मुझे लगता है ना तुम्हें झगड़ा खत्म करना ही नहीं है। सी, आपने फिर से डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या करना है। तो हाँ, तो क्या करूं मैं इसकी?
क्या करूं? कब से माफी मांग ही रहा हूं ना। माफ तो तुम कर नहीं रही, बात भी नहीं कर रही। तो क्या मुझ पे एहसान कर रहा है माफी मांग के? तुम चाहती क्या हो? मैं क्या करूं? ये खिड़की से जाके कूद जाऊं? अब दरवाजे से बाहर जा नहीं सकता। बाहर जाना खिड़की से कूदना इससे बेटर रास्ते है, लेकिन नहीं, आपको टेढ़ा रास्ता पकड़ना है ना। ये नहीं है कि बीवी नाराज है तो मैं उसे मना लूं, लेकिन नहीं, गलती खुद करनी है, चढ़ना भी खुद है, सुनाना भी खुद है, माफी भी नहीं मांगनी है। कब से माफी मांग तो रहा हूं मैं तुमसे। आप माफी नहीं मांग रहे हैं, आप सफाई दे रहे हैं कि मैं नशे में था, तुम्हारा नाम ले रहा था, मुझे कुछ याद नहीं। गलती की है तो माफी मांगिए ना, लेकिन नहीं, माफी मांगिए और तब तक मांगिए जब तक मैं आपको माफ नहीं कर देती, या फिर ये नहीं सोच लेती कि आपको माफ करना भी है या नहीं। ठीक है, तुम्हें बात नहीं करनी, मत करो। जो बोलना है मुंह पे बोलिए ना, दरवाजा क्यों पटक रहे हैं जाके? गलती से हो गया। तो गलती खुद करते हैं और एटीट्यूड भी खुद ही दिखाते हैं। नाम तीन बंदा में खुद को समझता क्या ये? मुझे लगा था ये लड़की रोएगी, गिड़गिड़ाएगी और आहन से गुस्सा होकर उसे छोड़कर चली जाएगी, लेकिन नहीं, ये तो एक नंबर की बेशरम निकली। ना व्हाट दादी, इश्क अहान की लाइफ में रहेगी तो मेरे बेबी को उसका हक कभी नहीं मिल पाएगा और मेरे और अहान के रिश्ते को कोई नाम नहीं मिल पाएगा। इसका मतलब लोग हमारे बच्चे को नाजायज कहेंगे। देख, थोड़ा सब्र रख, मैं कुछ करती हूँ। तेरी वजह से तो नहीं टूट पाया, लेकिन तेरी बच्ची की वजह से ये रिश्ता जरूर टूटेगा। इश्क और अहान का रिश्ता टूटना काफी नहीं है दादी, मेरे और अहान का रिश्ता जुड़ना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वरना मेरे बेबी को उसके फादर का नाम कैसे मिलेगा? अब ये बात मेरे और आपकी फैमिली की इज्जत की है, सो यू हैव टू डू समथिंग। हाँ हाँ जानती हूँ, पता है, करती हूँ कुछ। ठंड रख थोड़ी। और एक बात याद रखना, मैं तेरे साथ तभी तक हूँ जब तक तू मेरी बात सुनेगी, मेरे इशारे पर चलेगी। अगर पहले की तरह कोई भी चालाकी करने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई एम सॉरी दादी, मैं डेस्परेट हो गई थी, मैं इनसिक्योर फील कर रही थी, इसीलिए गलती कर बैठी, पर अब और कोई बेवकूफ़ी नहीं करूंगी। नहीं करेगी तो फायदे में रहेगी। और हाँ, मैं तुझे तेरी सारी गलतियां भुलाकर फिर से एक मौका दे रही हूँ, क्योंकि तेरे पेट में इस खानदान का वारिस है। अब दादी मेरे साथ है तो मुझे स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं। शी विल मेक श्योर कि अहान इश्क को छोड़ के मेरे पास आ जाए। ऑल थैंक्स टू माय बेबी। अब क्या करेगा तू? नाउ व्हाट? एक्सप्लेनेशन दे दी, माफी मांग ली, लेकिन मेरी बात सुनने को रेडी नहीं है। माना कि वो अपनी जगह सही है, गलती मेरी है, लेकिन बात तो करनी चाहिए। इसे गुस्सा करती रहेगी तो सब नॉर्मल कैसे होगा? अरे यार, क्या कर दिया? कपड़े चेंज करने के लिए भी नहीं है। ऐसे चेंज करूं, कार्तिक को ही पूछता हूं, ऐसे निकलने का भी मौका मिल जाएगा। बताना भूल गया, बेड के साइड एक बैग पड़ा होगा जिसमें सोनू ने आपके और इश्की भाभी के कपड़े रखे हैं। हैव फन एंड प्लीज भाई, जैसे तैसे भाभी को मना लेना। आप अमीर लोगों की ना ये बात बड़ी अच्छी लगती है, बेइज्जती करनी होती है तो सबके सामने करते हैं, लेकिन जब माफी मांगनी होती है ऐसे अकेले में मांग लेते हैं। इसने मुझे बचा लिया, मेरे हिस्से की बंदा भी था, सब उसने ले लिए कार्तिक।
हम हमेशा एक दूसरे से सच बोलेंगे, हमेशा ऑनेस्ट रहेंगे। एवीएम मुझसे कुछ नहीं छुपाते। तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में मुझे पता था। सुबह मुझे आपसे पता चलनी चाहिए थी ना, पूरी ऐसे पता चली। इश्की को मैंने बहुत हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा। अब ये गलती मुझे ही सुधारनी होगी। तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया that I need you in this world. I'm really, really sorry, इश्की। आपको दादी का सामना करना पड़ेगा। हम सब आपके साथ हैं। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। ईवीएम ने मुझे हर्ट किया, पर मैं भी तो सावित्री आंटी की बात छुपाकर यही कर रही हूँ। दोनों की वजह शायद सेम है, एक दूसरे को दुख से बचाना। कोई गलती होगी मुझसे तो लड़ लूंगी, 3-4 दिन तक सड़ी हुई रहूंगी, मर जाऊंगी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था इश्की, इसलिए इतनी बड़ी बात छुपाई। आपने ये सोचा भी कैसे कि मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी? I love you.
हाँ जी आ जाइए। डॉक्टर के पास चलना है ना? जी मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं तुम्हारी मेडिकल फाइल और गाड़ी की चाबी लेकर आता हूँ। जी थैंक यू। सोनू सोनू बेटा, वो भैया भैया से पता चला कि आपकी तबीयत खराब है, इसीलिए देखने चली आई। सॉरी बेटा, मैं तुम्हें अंदर नहीं बुला सकती क्योंकि मेरा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है और मैं बस अभी निकल ही रही थी। बट थैंक यू फॉर कमिंग। मैं चलूं आपके साथ? तुम आना चाहती हो? नहीं नहीं बेटा, तुम रहने दो, बिकॉज तुम्हारी दादी को शायद पसंद ना है और शायद आहान को भी ये बात अच्छी ना लगे। सो इट्स ओके, रहने दो, आई मैनेज। ठीक है? थैंक यू। आप ठीक है? मैं लेके चलती हूँ आपको, दादी और भैया का मैं हैंडल कर लूंगी। चलिए, मैं लेके चलती हूँ। चलिए। मैं देख के आती हूँ। लगता है कार्तिक ने डोर खुलवा ही दिया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हमें आपको हनीमून स्पेशल बेड ब्रेकफास्ट सर्व करने का ऑर्डर मिला था। ओके। आपका नाम क्या? जी राहुल। राहुल। थैंक यू राहुल। थैंक यू सर। अरे मतलब खाने में गुलाब लगा दी, साथ में वो बोल दिया हनीमून स्पेशल ब्रेकफास्ट। हद है ना, मतलब लूटने के भी तरीके हैं सारे। खैर खा ही लेते हैं ना। कार्तिक ने इतने पैसे खर्च किए हैं इस पे हनीमून स्वीट पे, तो पैसे तो वसूल करने पड़ेंगे। खा लीजिए। मैं तो ना घर जाके कार्तिक के कान खींचने वाली हूँ। मतलब भैया भाभी की लड़ाई सॉर्ट कराने के लिए कोई इतने पैसे थोड़ा ना खर्च करता है। मैं तो बोलती हूँ कि यहाँ की तौलिया, साबुन, शैम्पू सब देकर चले जाएंगे। पैसे तो वसूल होंगे कार्तिक के, मेरे देवर के पैसे हैं। दिखता बहुत भोला है वो, है नहीं एक नंबर का चतुर चाला कहीं का। राजू उसके साथ मिल गया था, फिर भी उससे कुछ बोल नहीं सकते ना, घर का दामाद है वो। पर जो भी उन्होंने किया अच्छे काम के लिए किया, वो हमें तंग नहीं करना चाहते थे। फिर क्या करना चाहते थे? लड़ाई साफ करो, कबूतर की पोटी साफ करो। What? लड़ाई साफ करो, कबूतर की पोटी साफ करो। सिंपल सा सेंटेंस, उसमें क्या? सुलह करवाना चाहते थे। तो ऐसा बोलो ना, इतनी अजीब लैंग्वेज यूज क्यों करते हो? आपको मेरी लैंग्वेज हर बार अजीब लगती है। तुम्हारी लैंग्वेज अजीब है। आपकी हाई इंग्लिश तो बेटर नहीं, कम से कम
नहीं तो उस दिन मैंने बैंगन बनाया तो आपने क्या कहा था कि वो अब वर्जिन जिन अब इंग्लिश दिखानी है अपनी तो ब्रिंजल बोल देते नहीं, अब वर्जिन दिखाना होता है आपको बस कि आप कितने हाई-फाई हैं। थैंक यू इश्की, मुझे माफ करने के लिए थैंक यू, रियली आई मीन इट। क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? आप रिया के लिए मुझे छोड़ तो नहीं देंगे? Are you mad? मैं किसी के लिए तुम्हें नहीं छोड़ सकता, ओके? तो ऐसा ख्याल ना अपने दिमाग में भी कभी मत लाना। हाँ मैं रिया के बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, लेकिन इससे हमारे रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसकी। तुम हमेशा मेरी प्रायोरिटी रहोगी। लेकिन एक बात बोलो इसके लिए, इट्स अप टू यू, तुम्हारा डिसीजन है। तुम अगर मुझे इस मैटर में सपोर्ट नहीं करना चाहती तो किस चीज़ में? आई मीन ये जो कुछ चल रहा है रिया का, ये प्रॉब्लम, देखो आई नीड यू, आई रियली नीड यू इश्की। मैं रिया के मैटर को सॉर्ट आउट करने में तुम्हारी हेल्प चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम मुझे सपोर्ट करो, मेरे साथ रहो, लेकिन फिर भी अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो आई अंडरस्टैंड। आई स्वेयर इश्की, तुम सोच सकती हो इस बारे में। नहीं छोड़ूंगी आपका साथ, हर कदम पे हर मोड़ पे आपके साथ रहूंगी, बस आप मुझे मत छोड़िएगा। आई प्रॉमिस यू, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। एंड आई प्रॉमिस यू हम दोनों के बीच में आज से कोई सीक्रेट नहीं होगी, ओके? पर अभी भी हमारे बीच एक सीक्रेट है और मुझे वो सीक्रेट ईवीएम को बताना ही होगा, इससे पहले दादी उसका फायदा उठाए। माँ आप चलिए, मैं आती हूँ। ठीक है। हाय सोनू, तुम यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? उस लेडी के साथ आई हो? Who is she? भैया मुझे देर हो रही है। तुम बहुत परेशान लग रहे हो। Are you okay? आहान को फोन करके बुलाओ। नो थैंक्स, मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। और तुम्हें इतनी क्यूरियोसिटी हो रही है ना तो बता दो कि वो लेडी मेरी मॉम है। और हाँ, भाई को इस बारे में कुछ नहीं पता, सो गो अहेड। तुम्हें अगर बीच में आग लगानी है तो तुम कर सकती हो। भाई और भाभी का रिश्ता खराब करके अगर तुम्हें चैन नहीं मिला ना तो मेरे और भाई के रिश्ते में भी फूट डाल दो। को मॉम, ये तो वही औरत है जिसे इश्की उस दिन हॉस्पिटल लेकर आई थी। मतलब इश्की आहान की मॉम को पहले से जानती है। और क्या ये बात आहान जानता है? आहान, रात भर कहाँ थे तुम? दादी वो मुझे और इश्की को अकेले में कुछ बात करनी थी तो। मुझे भी कुछ बात करनी होती है आहान तुझसे, लेकिन तुम्हें अपनी बीवी के अलावा कोई दिखाई नहीं देता, इस घर की इज्जत भी नहीं। तूने कुछ नहीं सोचा कि मुझे सोचना पड़ेगा। तेरी गलती की भरपाई हम सबको करनी पड़ी। भरपाई कैसे? रिया को इस घर में लाकर। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। दादी रिया क्यों आएगी इस घर में? मैंने उसे वैसे भी प्रॉमिस किया है कि मैं उसके बच्चे की पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगा। वो यहाँ क्यों आएगी? तेरी जिम्मेदारी रिया के बच्चे तक ही है। इस घर की इज्जत के लिए तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। तुझे पता है, अगर ये सब बाहर वालों को पता चल गया तो हमारी कितनी बेइज्जती होगी, कितनी बदनामी होगी। और तू ये भी जानता है ऐसी बातें छुपती नहीं है आन। शादी इश्की से, बच्चा रिया से,
कितनी जगहसाई होगी हमारी, तुझे अंदाजा भी नहीं। उससे उम्मीद नहीं थी आहन, कोई और करता तो समझ में आता, लेकिन तू इतना कैसे गिर गया आहन तू? वो भी किसके लिए? एक लड़की के लिए? रिया से शादी तोड़ के तूने इश्की से शादी की, हमारी इतनी बेइज्जती हुई, और अब फिर तू एक बार घर की इज्जत उछालना चाहता है। एक लड़की का प्यार तेरी जिम्मेदारी से बड़ा हो गया। ये परवरिश मेरी नहीं है आहन। कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरा खून मेरी परवरिश पर भारी पड़ गया? ऐसे ही तेरी माँ ने अपने प्यार के लिए इस घर की इज्जत और अपने बच्चों की परवाह नहीं की थी, और तू भी। दादी जी बस कीजिए। नहीं, जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन जो आप कर रही है ना वो भी सही नहीं है। माना एवीएम से गलती हुई, पर वो अपनी गलती मान रहे हैं और गलती की जिम्मेदारी उठाने के लिए भी तैयार है। आप उन्हें संभालने के बजाय, उनका साथ देने के बजाय उनके स्यापे बढ़ाई जा रही है। इश्की प्लीज। एक मिनट, जब दादी की गलती थी तब आपने उनका साथ दिया था ना, तो वो आपका साथ क्यों नहीं दे रही है? मैं नहीं जानती कि आप प्रिया को यहाँ क्यों लाना चाहते हैं, पर आप टेंशन मत लीजिए, जो कुछ भी होगा मैं और एवी मिलकर देख लेंगे, हम सब ठीक कर लेंगे। तेरे रहते कुछ ठीक नहीं होगा। तू ही जड़ है सब मुसीबत की। ना तू रिया और आहन के बीच आती, ना आज ये सब कुछ हो रहा होता। मैंने तुझे अपनी बहू माना आहन की खुशी के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि तू हमारे सर पे बैठ जाएगी। तू होती कौन है? मेरे पोते और मेरे बीच में बोलने वाली, ये समझाने वाली कि मैं ये करूं या ना करूं। मेरा पोता कोई गलती करेगा तो क्या मुझे उसे डांटने का भी हक नहीं है? हक है दादी जी, बहुत ज्यादा हक है, लेकिन एवीएम की पत्नी होने के नाते मेरा भी उन पर हक है और अपनी बात रखने का हक है। आप इनकी एक्स को घर में लाना चाहती हैं, मतलब मेरे घर में लाना चाहती। आप क्या चाहती क्या है कि मेरी सौतन आके मेरे सर के ऊपर बैठी रहे और मैं कुछ भी ना बोलूं? नहीं नहीं, बोल बोल, जो तेरी मर्जी में वो बोल, बल्कि इस घर के जितने फैसले ना वो भी तू कर। मैं कौन होती हूँ इस घर के फैसले करने वाली या बोलने वाली, है ना? फैसले लेने में और थोपने में बहुत फर्क होता है। इश्की, आप फैसले ले सकती हैं, आप घर की बड़ी हैं, आपका हक बनता है, पर घर के फैसले फैमिली से डिस्कस करके लिए जाते हैं, अकेले नहीं। घर के बड़ों को फैसला लेने के लिए छोटों की इजाजत की जरूरत नहीं होती है, समझी? पर कम से कम बच्चों की मर्जी तो पूछी जाती है। तो ये चाहती है कि मैं फैसला लूं, लेकिन तेरे हिसाब से बस यही रह गया था देखना, यही देखना रह गया था। सही कहते हैं लोग, ऐसी बहुएं घर में आए ना तो घर के बड़े बूढ़ों को रिटायरमेंट ले लेना। दादी जी प्लीज आप बात को घुमाइए मत। इश्की प्लीज बस, ऑलरेडी बहुत परेशान है दादी। तुम्हें अपनी बात रखने का हक है, तो दादी को भी अपने पोते की गलती पे डांटने का हक है, ठीक है? सो लेट इट बी प्लीज। ठीक है, जो करना है वो करो, मैं ऑफिस जा रही हूँ। देखा देखा तूने? क्या देखा दादी? क्या हो गया आपको? वो भी तो परेशान है आपकी तरह। आप सोचो, अगर किसी पत्नी को ये पता चलेगा कि कोई दूसरी औरत के पेट के अंदर उसके पति का बच्चा है तो क्या बीतेगी उस पर? अब उसे सपोर्ट करने के बजाय, उसे समझाने के बजाय आप उसे ही ब्लेम कर रही हैं। देखिए दादी, मुझे पता है आपको इस घर की फिक्र है, मेरी फिक्र है, लेकिन प्लीज कोई डिसीजन मत लीजिए आप। मैं अभी तैयार नहीं हूँ, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तुझे वक्त क्यों चाहिए? तू तो जो भी फैसला करेगा वो इश्की के हिसाब से करेगा। दादी, शादी वाली रात को मैंने आपसे कहा था प्लीज डोंट मेक मी चूज, और आपने वादा किया था कि मैं कभी तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, और फिर आप यही कर रहे हो। और वो इश्की? इश्की क्या दादी, क्या इश्की? उसे भी तो बुरा लगेगा ना। आप दादी हो, आपको इतना बुरा लग रहा है, वो मेरी पत्नी है दादी, उसे भी तो लगेगा ना बुरा। उसे लग रहा है उसके पति ने चीट किया है उसे। दादी, मेरा बच्चा हो रहा है मेरी एक्स के साथ, तो मेरी पत्नी को बुरा लगेगा ही ना। प्लीज, उसकी ऑलरेडी बहुत परेशान है, उसकी मुसीबतों को और मत बढ़ाओ। Is she okay, doctor? Of course I'm okay. तुम चिंता मत करो। दैट इज नॉट ट्रू सावित्री जी, और आप ये बात अच्छी तरह से जानती हैं।
क्या हुआ है माँ को? इनको कुछ ऐसी मेडिसिन दी गई हैं जिसकी वजह से इनकी बॉडी पर बहुत बुरा असर हुआ है और ये अभी तक उन्हीं मेडिसिन के इफेक्ट से बाहर नहीं आ पाई है। देखिए, आप लोगों को बहुत केयरफुल होना होगा इनकी मेडिसिन को लेके, क्योंकि गलत मेडिसिन का लिया गया एक भी डोज इनके लिए जानलेवा हो सकता है। थैंक यू डॉक्टर। ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच। चलो। आप हमें छोड़ के क्यों गई माँ? अगर आप हमारे साथ रहती तो मैं आपका पूरा ध्यान रखती। वो तो तुम अभी भी कर सकती हो। I mean, अगर तुम चाहो तो। हाँ, पर दादी। तुम्हें अपनी बात रखने का हक है, लेकिन अगर दादी के पोते से कोई गलती हुई है तो वो भी डांट सकती है ना। इश्की, आई नो तुम मुझसे अपसेट हो, बट वी नीड टू टॉक। बात नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम का सलूशन कैसे निकालेंगे? मैं मीटिंग में हूँ एवीएम, फ्री होके कॉल करती हूँ। चलो, एटलीस्ट बात तो कर रही है। लंच साथ करें? बताओ, आज मुझसे मिलने कैसे आना है? तुम जो कर रही हो उससे मेरे और एवीएम के रिश्ते पर बहुत असर पड़ रहा है। और फिर वैसे भी मुझे तुमसे मिलने आना ही था। इस सिचुएशन से तुम्हारी सिर्फ शादी अफेक्ट हो रही है, लेकिन मेरे बच्चे की पूरी लाइफ इस पर डिपेंड करती है। एक बात पूछूं, क्या तुम एवीएम से प्यार करती हो? ये कैसे क्वेश्चन है? मतलब इस क्वेश्चन का पॉइंट ही क्या है? हाँ, तो तुमसे प्यार करते हैं ना। वो मैं जानती हूँ, पर मैं तुमसे जानना चाहती हूँ कि क्या तुम एवीएम से प्यार करती हो? यस। बस तो फिर हम दोनों एक ही चीज़ चाहते हैं, एवीएम की भलाई। ऑफ कोर्स। मेरी मदद करोगी? कैसी मदद? मैं अच्छे से जानती हूँ अगर तुम एवीएम से प्यार करती हो तो तुम मेरी मदद ज़रूर करोगी, और अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं तुमसे वादा करती हूँ तुम्हें तुम्हारे बच्चे के सारे हक मिलेंगे। मैं और एवीएम पूरी तरह से तुम्हें सपोर्ट करेंगे। और उसके लिए मुझे क्या करना होगा? एवीएम को सब सच बताना होगा, वो भी आज ही। किस सच की बात कर रही हो तुम? यही कि जो कुछ मेरे शादी वाले दिन हुआ, या यूँ कहूँ कि तुमने और दादी ने मिलकर किया वो, और ये भी कि मेरी किडनैपिंग में तुम्हारा और दादी दोनों का हाथ था। नो इश्की, मैं ये नहीं कर सकती। और लास्ट टाइम जब मैंने सबके सामने दादी की सच्चाई लाने की कोशिश की तो तुम्हें भी पता है क्या हुआ था। आहान डिडंट बिलीव मी। तो फिर आज वो मेरी बातों पे कैसे ट्रस्ट करेगा? क्योंकि इस बार तुम्हारे पास सबूत होंगे रिया। ये रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज, इस रिपोर्ट से ये साबित हो जाएगा कि मेरी शादी वाली रात दादी बीमार नहीं थी, बीमार होने का नाटक कर रही थी। और इस फुटेज से ये साबित हो जाएगा कि मेरा किडनैप दादी ने कर रहा था। ये रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज, इस रिपोर्ट से ये साबित हो जाएगा कि मेरी शादी वाली रात दादी बीमार नहीं थी, बीमार होने का नाटक कर रही थी। और इस फुटेज से ये साबित हो जाएगा कि मेरा किडनैप दादी ने कर रहा था। लेकिन तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? दादी पर यकीन तो मुझे कभी भी नहीं था, पर जब मुझे उन पर शक हुआ तो मैंने ये सारे सबूत इकट्ठे करने का फैसला किया, और बहुत मुश्किल से ये सारे सबूत मेरे हाथ लगे। और अगर तुम इन्हें ईवीएम को दोगी तो उन्हें लगेगा कि तुम्हें तुम्हारे किए का पछतावा हो रहा है, और शायद वो तुम पे ट्रस्ट भी करने लगे। देखो रिया, मैं अच्छे से जानती हूँ अगर तुम दादी की मदद कर रही हो तो दादी ने कोई ना कोई वादा तुमसे ज़रूर किया होगा, या ये वादा किया होगा कि वो तुम्हें अपने घर की बहू बनाएंगी। पर एक बार याद रखना, दादी किसी की सगी नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती है।
उनकी लाइफ का सिर्फ एक ही मकसद है और वो है ईवीएम पे कंट्रोल रखना, जिसकी वजह से वो मुझे उनकी लाइफ से निकालने पे तुली हुई है। इसलिए आज जो मेरे साथ हो रहा है ना, कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है। इसलिए प्लीज मेरी मदद करो, मेरे लिए ना सही तो ईवीएम के लिए सही। तुम नहीं चाहती कि दादी का असली चेहरा उनके आगे आना चाहिए? लेकिन मैं तुम पे ट्रस्ट कैसे करूँ? क्या गारंटी है कि तुम मेरे बच्चे के उसके सारे राइट्स दिलवाओगी? क्योंकि एक अनाथ होना क्या होता है ना, मैं अच्छे से समझती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई भी बच्चा उस तकलीफ, उस दर्द से गुजरे जिससे मैं गुजर चुकी हूँ। इसलिए मैं वादा करती हूँ और मैं अपने वादे से कभी पीछे नहीं हटूंगी। प्लीज मेरी मदद करो। मैं चाहती हूँ दादी की टीम से ही दादी के खिलाफ सबूत आए। एंड आई प्रॉमिस, तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को मेरा सच्चा वाला सपोर्ट मिलेगा। ओके। आज शाम घर आ जाना। बस एक बार दादी का पर्दाफाश हो जाए, फिर एवीएम सावित्री आंटी की हर बात पे यकीन करेंगे। हेलो सर, प्लीज कम इन। माँ से मिलने आया हूँ, देखने आया हूँ कैसी हो। सावित्री का डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, वो डॉक्टर के यहाँ गई है। एक्सक्यूज मी। हाँ हाँ, वो टेंडर वाली फाइल तो मेल की ना मैंने। सूरज जी गया है तो माँ अकेले गई? डॉक्टर के पास जाना था तो मुझे या इश्की को पूछ लेती। हाय डॉक्टर कोठारी। हाँ नहीं। हाय आहान, कैसे हो? आई एम फाइन थैंक्स। माँ का अपॉइंटमेंट था क्या आज? हाँ, अपॉइंटमेंट तो थी आज, पर वो लोग तो अभी निकल गए। वो लोग? वो अकेले नहीं आई थी? नहीं, उनके साथ तो उनकी बेटी थी। हेलो हेलो इश्की, सुनो ना, आज लंच का थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे, कुछ इम्पोर्टेंट काम है। आई होप यू डोंट माइंड। घर जाने से पहले आपसे बात करके सब सॉर्ट आउट करना चाहती थी ईवीएम पर। इश्की? कोई बात नहीं ईवीएम, हम सीधा घर पे मिलते हैं शाम को। ओके। भाभी आप? मेरी ऑफिस में लंच ब्रेक हुआ था तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ आके आंटी जी को देख लूं। आपकी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी ना, क्या आप कहा डॉक्टर ने? He said she's fine. भाभी आप प्लीज दादी को या भैया को मत बताना कि मैं यहाँ आई थी। मैं घर पे झूठ बोल के आई, प्लीज। डोंट वरी, कुछ नहीं बताऊंगी। अब तुम जाओ, मैं आती हूँ, देखती हूँ आंटी को। अपना ख्याल रखना। चलती हूँ, बाय। आंटी जी बैठिए बैठिए, मुझे बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। हमें आहान को सब सच बताना होगा। अब हम लड़ेंगे, लेकिन चुप चुप के नहीं, खुले मैदान में आके लड़ेंगे। सब कुछ सच बोलेंगे। इसमें ईवीएम से और झूठ नहीं बोलना चाहती। ठीक है बेटा, तो जैसे बोले। मैं भी नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारे और हान के रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम हो। थैंक यू आंटी जी। You met her? I'm sorry भाई, I know you hate her। और आपने कहा था कि उनसे दूर रहना, लेकिन मैं नहीं रह पाई।
जैसे तैसे दूर रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर मुझे पता लगा कि दादी ने उनके साथ गलत किया और उनकी तबीयत खराब हो गई। फिर मैं खुद को नहीं रोक पाई। मैं उनसे मिलना चाहती थी, मैं देखना चाहती थी if she's okay। मैंने कभी उनसे नफरत नहीं की और ना मैं कभी कर सकती। I have always missed। हाँ, शिकायत मुझे भी है, गुस्सा मुझे भी है, लेकिन जब भी वो मेरे सामने आती है वो सब चला जाता है। मेरा मन करता है बस उनके गले लग के जी भर के रो लूं, उनसे पूछो कि वहाँ पे छोड़ के क्यों चली गई। ये बात अगर तो कुछ दिन पहले बोल दी तो मैं समझता नहीं। पता नहीं मुझे भी क्या हो गया है। इस औरत से इतनी नफरत करता था, अब उससे नफरत नहीं करता। मैं कोशिश कर रहा हूँ नफरत करने के लिए, हो ही नहीं रही है। पता नहीं क्यों। मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, लड़ना चाहता हूँ, गुस्सा करना चाहता हूँ उनसे। बचपन में हमें क्यों छोड़ के गई थी, लेकिन कर ही नहीं पाता हूँ। पता नहीं क्यों। देखो पता है, जिस औरत को देखते ही मेरे अंदर नफरत जाग जाती थी, आज उसी औरत की चिंता होती मुझे। उन्हें तकलीफ में देख के खुद तकलीफ होती। भैया, तो हम एक बार उनसे बात कर सकते हैं ना? चाची हमेशा कहती कि इंसान बुरे नहीं होते, उनके हालात बुरे होते। भाभी भी कहती कि कई बार सिचुएशन ऐसी होती कि जो इंसान बुरा नहीं हो तो वो भी बुरा लगने लगता है। क्या पता माँ के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, उनकी कोई मजबूरी हो, कुछ हुआ हो ऐसा। हम एक बार उनसे पूछ सकते हैं ना? भाई, लॉ भी अपनी पनिशमेंट सुनाने से पहले एक बार सफाई सुन लेते। हम एक बार उनसे बात तो कर सकते हैं, उनके लिए नहीं तो मेरे लिए। मैं जानना चाहती हूँ कि हमारी माँ ने ऐसा क्यों किया, वो हमें छोड़ के क्यों गई। मेरे लिए प्लीज। हाँ जो मैं जानती हूँ मुश्किल होगा, आपके लिए तो और ज्यादा मुश्किल होगा, पर हमें करना पड़ेगा और सच बोलेंगे, सच सामने लाएंगे भी। पर हम ऐसा कैसे करेंगे? मैंने सोच लिया, आज शाम सबसे पहले मैं दादी का सच हार्ट के सामने लेकर आऊंगी, वो भी सबूत के साथ। जैसे उन्हें पता चलेगा और वो देखेंगे कि दादी जी ने मेरे साथ क्या क्या किया है, उन्हें पता चल जाएगा कि दादी एक नंबर की चंड चालाक चतुर औरत है। फिर आप आना और आप अपना सच बताना, जो दादी जी ने आपके साथ किया वो सब। मुझे पूरा यकीन है एक दिन हमारी बात सुनेंगे और मानेंगे भी। हाँ, हो सकता है कि उन्हें सच मानने में थोड़ा वक्त लगे, हम दोनों पर गुस्सा भी हो जाए, लेकिन हमें करना तो पड़ेगा और आज ही करना पड़ेगा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं रहूंगी आपके साथ। और आपके बच्चे आपसे कहते नहीं या दिखाते नहीं, पर आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तभी तो इतनी फिक्र है उन्हें आपकी। तो ठीक कह रही है। मम्मी जी ने बहुत खेल खेल लिया हम सबकी जिंदगी के साथ, लेकिन अब और नहीं। हमें ये खेल खत्म करना ही होगा। अच्छा, तैयार रहिएगा। ठीक है, ठीक है, लेकिन शुरू में जब तक हमें सच नहीं पता चल जाता, ये बात किसी को बताना मत, खास करके दादी को तो बिल्कुल नहीं। मैं उन्हें और परेशान नहीं देखना चाहता। थैंक यू भाई, थैंक यू। आहान ने जब मुझसे सच छुपाया था तो मुझे कितना बुरा लगा। मैं भी और एवीएम से झूठ नहीं बोल सकती। अच्छा हुआ कि आज मुझे ये सबूत मिल गए, अब आज सब सच बताना ही होगा। इश्की कहाँ थी तुम? मैं कब से वेट कर रहा हूँ। क्या हुआ क्या? रिया के बारे में बात करनी थी मुझे लग रहा है ना रिया अपने प्रेगनेंसी के बारे में सच नहीं बोल रही है। कार्तिक, तुम क्या बोल रहे हो? कोई लड़की ऐसा झूठ क्यों बोलेगी जिससे उसके कैरेक्टर पे उंगली उठे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, रिपोर्ट आई है तो मतलब प्रेग्नेंट होगी। आई अंडरस्टैंड, बट आई डोंट थिंक कि वो बच्चा भाई का है। हमें ना एक बार पैटर्निटी टेस्ट करवाना चाहिए ताकि क्लियर हो जाए कि वो बच्चा सच में भाई का है या नहीं।
कार्तिक, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? एक मिनट, रिया प्यार करती थी हान से, तो वो उससे ऐसे घटिया झूठ में क्यों फंसाएगी? यस, फॉर द सेम रीजन। वो भाई से प्यार करती है, उन्हें हासिल करना चाहती है। इसकी कुछ लोग होते हैं जो प्यार में ना किसी भी हद तक गिर सकते हैं। रिया ऐसी वैसी लड़की नहीं, वो बहुत संस्कारी, और कोई भी लड़की ऐसे अपनी इज्जत नहीं उछालेगी। हाँ वो भी है। हेलो आंटी जी, आप ना 8 बजे यहाँ पर आ जाइएगा। आज मैं इवेन को सब कुछ सच बता दूंगी। इश्की, बोला बोला। अरे भैया, बोलो। इश्की का है? अरे कहाँ है इश्की? भाभी रूम में। इश्की कहाँ चली गई? बोला तो रूम में। मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं जानती हूँ कि वो सुन के आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा और हो सकता है आप मुझसे बहुत नाराज़ भी हो जाए। क्या बात करनी है तुम्हें? बताऊंगी, पर पहले आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप अच्छे से बात को सुनेंगे, पूरा दिमाग खोल के सुनेंगे। इश्की तुम्हारे फेस पे ना ये सीरियसनेस बिल्कुल सूट नहीं करती। तुम्हारे फेस पे वही वो पागलपंती अच्छी लगती है। एटलीस्ट दैट मेक्स मी लाफ। हाँ तो समझ लीजिए मैंने इस बार भी पागलपंती की है, लेकिन इस बार आपको हंसी नहीं आएगी। इवन हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि हम कभी कोई सीक्रेट नहीं रखेंगे, और मैं सच में नहीं चाहती कि हम दोनों के बीच कभी कोई सीक्रेट रहे। आपको मुझसे, मुझे आपको कुछ भी छुपाना पड़े। इसलिए मैं जो कहने वाली हूँ उसे सुन के सीधा रिएक्ट मत कीजिएगा। पहले अच्छे से ठंडे दिमाग से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या बात क्या है इश्की? क्या हुआ है? मैं जो बोलने वाली हूँ वो आपकी माँ। भाई, रिया आई है, कह रही है आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। वो यहाँ क्यों आई? रिया अभी? मैंने उसे 5 बजे आने को कहा था, तो इतने पहले क्यों आ गई? मुझे पहले नीचे जाके सॉर्ट आउट करना होगा। मे भी दादी ने रिया को इस घर में रहने के लिए बुलाया। मैं कान लेते रहा। मैं आराम से तुमसे बाद में बात करूँगा। ओके चल तू। हाय रब्बा, मेरी बात सुने बिना चलेगा? शायद अच्छा ही है, क्योंकि उनके सामने दादी जी की सच्चाई पहले आ जाएगी तो मेरी बात अच्छे से समझ पाएंगे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ है जो तुम्हें दिखाना है, किसी का सच तुम्हारे सामने लाना है। आई नो तुम उस इंसान से बहुत प्यार करते हो और इतना ट्रस्ट करते हो कि उसके खिलाफ एक वर्ड भी नहीं सुन सकते, बट आई हैव टू प्रूव इट। मुझे जिसके लिए ठुकराया, मेरे प्यार को ठुकराया, डू यू रियली थिंक कि वो तुम्हारे इस प्यार और भरोसे के लायक है? मुझसे शादी तोड़ने के वक्त ना मेरी फीलिंग्स के बारे में सोचा और ना ही मेरी फैमिली के बारे में, पर मैं अभी भी तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, तुम्हारी भलाई के बारे में सोचती हूँ। जिसका तकरार जो तुम्हें बोलना है सीधे सीधे बोलो। इसकी भाभी के साथ? चाल उल्टी पड़ गई ना।
एवी, मैं आपको बता, ये क्या है सब? तो सावित्री को जानती है पहले से? इसका मतलब तूने हम सबको धोखे में रखा? नहीं, तूने हम सबको धोखा दिया है। इतना बड़ा धोखा क्यों? हमने तेरा क्या बिगाड़ा था? तुझे अपने घर की बहू बनाया, तुझे मान दिया, सम्मान दिया, इज्जत दी, और तूने हमारे विश्वास, हमारे अपनेपन का ये सिला दिया। आन देख ले, अब मुझे समझ में आया मैं इस लड़की को अपनी बहू क्यों नहीं बनाना चाहती थी। ऐसी लड़कियों का कोई भरोसा नहीं होता। जिस औरत ने मेरा जवान बच्चा खा लिया, ये लड़की उस औरत के साथ मिलकर क्या क्या साजिशें रच रही थी। दादी, दादी प्लीज, इसकी क्या है ये सब? 1 मिनट कार्तिक। अगर भाभी ने कुछ किया है तो आई एम श्योर उनके पास कोई वैलिड रीजन रहा होगा। बताइए ना भाभी, आपको लगता है ना कि मेरी माँ एक बुरी इंसान नहीं है? यही बात है ना? बताइए। बीच में मत बोल तू। मैं बोलूंगी भाई, भाभी माँ को पहले से जानती है। She was just trying to help. How do you know? I know, क्योंकि उनके इंटेंशंस गलत नहीं है। मैं उन्हें जानती हूँ, उन्होंने आज तक कभी कुछ गलत नहीं किया। तो क्या हो गया अगर वो माँ को हमारी लाइफ में वापस ले आए? Always missed her. I wanted to meet माँ। और सिर्फ मैं नहीं, आप भी। सोनू, ये तू नहीं भूल रही है। जरूर इस लड़की ने तुझे पट्टी पढ़ाई है, तभी तो उसकी तरफदारी कर रही है। तभी आज अचानक तुझे अपनी माँ अच्छी लगने लगी। मुझे पता था, मैं जानती थी ये लड़की एक दिन हमारे घर में फूट डालेगी, और इसने कर दिया। आई थॉट कि तुम सच में हान से प्यार करती थी, इसीलिए मैं पीछे हट गई थी। बट आई वाज रॉन्ग। मैंने भले ही 1000 गलतियां करी होंगी, लेकिन जो आज तुमने किया, दैट्स अनएक्सेप्टेबल। हम सब जानते हैं कि आहान अपनी मॉम से कितनी नफरत करता है, वो अपने पास्ट को लेकर कितना सेंसिटिव है। फिर भी तुम उसकी मॉम को उसकी लाइफ में लेकर आई, उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया, ये जानते हुए भी कि वो कंपनी उसकी मॉम की है। आप लोग एक बार इनसे पूछ तो लीजिए इन्होंने जो किया क्यों किया, एटलीस्ट बोलने तो दीजिए। इश्की की तरफदारी करना बंद कर सोनू। तू छोटी थी, तुझे नहीं पता उस औरत ने क्या किया है हमारे साथ, इसलिए तू उसकी तरफदारी कर रही है, उससे हमदर्दी कर रही है। क्या सोच के तूने ये सब किया? क्या सोच के तूने आहान को उस औरत के साथ काम करने के लिए मजबूर किया?